परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने स्वरूप झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपनी सभा को हम लोग शुरू करेंगे। पवित्र महान जीवित सामर्थी स्वर के पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो तूने हमें दिया है कि एक बार फिर तेरे चरणों में इकट्ठे होकर तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु तूने कहा है कि जहाँ के मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। और प्रभु जी, तू आज हमारे बीच में हमें से प्रत्येक को आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ रहिए प्रभु, हमारी सहायता, मदद और अगुवाई कीजिए। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दे प्रभु, कि आपकी महिमा प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा।
हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में तरह तरह के दुख मुसीबत आती है और कभी कभी हम नहीं समझ पाते कि किस प्रकार जय पाएं। आगे समस्या है, पीछे समस्या है, हमारे दाहिने बाएं समस्या है, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर जो सब शक्तिमान है वो हमारी सहायता करता है। इसी प्रकार के समस्या में इस्राएली लोग फंसे हुए थे। जब वो मिस्र से निकले और चले जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना पड़ी हुई है, उनके दाहिने और बाएं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और मिस्र की सेना उन्हें पकड़ने वाली है कि वापस उन्हें गुलामी में, दासत्व में ले जाए। आइए हम पढ़ें निर्गमन की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 5 से 8 पद तक। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिली कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसकी कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने ये क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी दासता से छुटकारा देकर जाने दिया। तब वे अपना रथ जुटवाया और अपनी सेना को संग लिया और उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरना मिस्र के सब रथ और उन सबों पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया, परंतु इस्राएली बेखटके निकले चले जाते थे। हम देखते हैं कि जब इस्राएली मिस्र से निकलकर एक ऐसे देश की ओर परमेश्वर उन्हें ले जाता था जहां दुख और दूध और मधु की धाराएं बहती थी। क्या आप ऐसे ही समस्या में उलझे हुए हैं? आगे कुछ जाने का रास्ता नहीं, पीछे हमारे दुश्मन हैं, दाहिने बाएं पहाड़ है, जिस प्रकार इस्राएलियों ने महसूस किया। सब कुछ कोशिश करने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता कि आप किस प्रकार से निकले। कुछ अच्छा दिख नहीं पड़ता, कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे समय जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र से निकालकर ले जा रहा था कनान में, तो मिस्र के लोग जिनकी जान यूसुफ ने बचाया था, कभी अकाल से बचाया था, उन्हें भोजन खिलाया था, उनके लिए अन्न इकट्ठा किया था, यूसुफ को मिस्र के लोग भूल गए। उसके उपकार को, उसके अच्छे काम को भूल गए और इस्राएलियों को अपना गुलाम बना लिया और उनसे कठिन काम लेते थे। उनके ऊपर टास्क मास्टर काम करने वाले ठहराते थे और जब वो काम कम करते थे तो उन्हें कोरे से मार खाना पड़ता था। मिस्र के लोग गुलाम, मिस्र में इस्राएली लोग गुलाम के रूप में रहा करते थे। इस्राएली ने परमेश्वर के सामने विनती की, रोया, गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया। ऐसा समय भी आ गया था कि इस्राएल के लोगों में जो मेल चाइल्ड, लड़का पैदा होता था, उसे मार दिया जाता था कि उनकी संख्या न बढ़े। तब इस्राएल ने परमेश्वर की ओर चिल्लाया, प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनके सुनकर और मूसा को इस संसार में भेजा, जो मिस्र में आया कि इस्राएलियों को उस दासत्व से, उस गुलामी से, उस पाप से निकाल सके और उस देश में ले जा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। आज का मेरा पहला पॉइंट है, समुद्र मूसा को रोक न सका। लाल समुद्र मूसा को रोक न सका। निर्गमन के पुस्तक 14 अध्याय के 5 से 8 पद मैं बतलाया आपको किस प्रकार जब समाचार मिला मिस्र के राजा को कि इस्राएल लोग निकल गए हैं, अब उनके लिए कौन काम करेगा मुफ्त में?
उनका गुलामी कौन करेगा? और अपना रथ जुतवाया, 600 रथ, और उनका पीछा गया उन्हें पकड़ने के लिए। जब उन्हें पकड़ने के लिए गया, क्या देखा गया? कि वे लाल समुद्र के पास थे। पीछे से मिस्र की सेना उन्हें पकड़ने आ रही थी। उनके दाएं बाएं ऊंचे पहाड़ थे, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था। आज हमारे सामने भी ऐसे ही समस्याएं आ जाती हैं, बीमारी का, दुख का, तकलीफ का। हम कैसे इसे पार करें? मगर हमारा परमेश्वर जो है वो सब शक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारी सहायता करता है। मूसा करीब 20 लाख लोगों की अगुवाई कर रहा था। परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया कि 20 लाख लोगों को मिस्र के दासत्व से, गुलामी से छुड़ाकर और कनान देश में ले जाए। और मिस्र यानी जहां वो कठोर काम करते थे, टास्क मास्टर से, गुलामी से उन्हें आजादी करा सके। इस्राएली 400 वर्षों तक मिस्र में गुलाम होकर रहे, कठिन परिश्रम करना पड़ा। तब मूसा उन्हें छुड़ाने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप, बीमारी, समस्या, दुख से बचाने के लिए इस संसार में आए। और प्रभु यीशु मसीह हमें खुशी से स्वर्ग में ले जाने के लिए आए। यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को धोकर हमें आजाद कर देता है, हमारे पापों को क्षमा कर देता है। अब आपके सामने एक नया दुश्मन है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। फिरौन एक शैतान का रूपक था जो उन्हें प्रतिज्ञा के देश में जाने से रोकता था कि इस्राएली लोग प्रतिज्ञा के देश में ना जाने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक प्रतिज्ञा के देश के विषय में प्रतिज्ञा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुझसे कह देता। देखो तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ, और जब तैयार कर लूंगा तो स्वयं ले जाऊंगा कि जहां मैं रहता हूँ वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रतिज्ञा किया है कि हमें उस स्वर्ग में ले जाएगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा। हम देखते हैं 40 दिन की यात्रा पूरा करने में 400 वर्ष लग गए। हम देखते हैं यहां पर किस प्रकार ये फिलिस्तीन से सीधा कनान पहुंच सकते थे, पर उस समय समस्या ये थी कि फिलिस्ती सेना बहुत मजबूत थी, लड़ाकू थी, उनके पास हथियार था। और इस्राएली क्या थे? दासत्व में थे, गुलामी में थे, उनके पास कोई हथियार भी नहीं था कि वो उनसे लड़ने पाए। इसलिए परमेश्वर उन्हें लंबे रास्ते से ले गया। निर्गमन 14 अध्याय के 10 से 12 पद हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 14 10 to 12। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा करने चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रों की कब्र न थी कि तूने हमें यहाँ मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हम मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कह रहे थे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। हम देखते हैं यहाँ पर मूसा की अगुवाई के विषय में लोग प्रश्न उठाने लगे। परमेश्वर तो मूसा को इस्तेमाल किया था कि इस इस्राएलियों को गुलामी से निकालकर और कनान देश में ले जाए, परंतु अब मूसा के कार्यों पर प्रश्न उठने लगा। परंतु मूसा एक अनुभवी अगुवा था, परमेश्वर से बातचीत किया करता था। निर्गमन 14 अध्याय के 13 और 14 पद पढ़ेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, मत डरो,
खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए चुपचाप रहो, इसलिए चुपचाप रहो, डरो मत। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, डरो मत। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जब वो तूफान में थे, नाव में थे, डरो मत। स्वर्गदूत ने मरियम मगदलीनी से कहा कब्र पर। बाइबल में 366 बार लिखा है डरो मत। प्रत्येक दिन के लिए एक बार हमें प्रतिज्ञा किया गया है कि डरो मत, और लीप ईयर के लिए भी हमें बताया गया है कि डरो मत। बाइबल में 366 बार लिखा है डरो मत। अब भी सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। आप अपने परिस्थितियों को हो सकता है कि नहीं समझ पा रहे हैं, चिंता न करें। परमेश्वर कहता है सब कुछ मेरे हाथ में है, चुपचाप रहो। लिखा है हमें इंतजार करना पसंद नहीं, हम चाहते हैं सब काम तुरंत हो जाए। भजन संहिता 27 के 14 पद में लिखा है यहोवा की बाट जोता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे, और यहोवा की बाट जोता रहे। मूसा कहता है चुपचाप रहो, परमेश्वर के काम को देखो, परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं तो हमें सीधा एवं साफ दिशा रास्ता बतलाता है। जब परमेश्वर हमसे कहता है कि रुको, तो हम जाना चाहते हैं, हम अपना रास्ता, अपना तरीका अपनाना चाहते हैं। मूसा एक अच्छा अनुभवी अगुआ था। यदि मूसा उनसे पूछता, वोट लेता कि हम क्या करें, कनान में जाए या मिस्र को लौट जाए, तो सभी यही कहते कि आओ हम मिस्र को लौट चले। लाल समुद्र पार करने के लिए नाव, जहाज, कोई साधन नहीं था। आप परमेश्वर के साथ चुप होकर खड़े रहे, परमेश्वर की महिमा और कार्य को देखे। वो लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। इस्राएली लोग सूखे सूखे लाल समुद्र को पार कर जाए। परमेश्वर का दूत एक बादल का खंबा जो आगे आगे चलता था उनके पीछे हो गया, जबकि मिस्र की सेना उनके पीछे पकड़ने के लिए आ रही थी, तो वो बादल और आग का खंबा जो उनके ऊपर चलता था पीछे हो गया, और इस्राएली और मिस्र के सेना के बीच में एक दीवार सा हो गया कि वे उसे पकड़ ना पाए। निर्गमन 14 अध्याय के 19 और 20 पर तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चलता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर पीछे जा ठहरा। इस प्रकार तो मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। मिस्री इस्राएलियों के पास न आए, क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में वो आग और बादल का खंबा बनकर दोनों को अलग करता रहा। हम देखते हैं कि वे परमेश्वर जो है वो सब शक्तिमान परमेश्वर है। मूसा ने इस्राएलियों से कहा चुपचाप रहो, यहोवा तुम्हारे लिए आप लड़ेगा। जिन्हें तुम देख रहे हो, ये मिस्र की सेना, तू उन्हें फिर कभी न देखेगा। परमेश्वर हमारे दुश्मनों को नाश कर देगा, नष्ट कर देगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। तीसरा, समुद्र 2 भाग होना, लाल समुद्र का 2 भाग होना। निर्गमन 14 अध्याय के 21 और 22 पर तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र 2 भाग करके जल ऐसा हटा जिससे उनके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच अस्तर नहीं अस्तर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी ओर और बाईं ओर दीवार का काम देता था।
परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया और इस्राएली लोग सूखे सूखे जाने लगे। हम देखते हैं फिरौन जो बोया था वो काटा। आगे क्या हुआ? मिस्र की सेना देखा कि इस्राएल लोग सूखे सूखे जा रहे हैं, हम भी इन्हें पीछे करके पकड़ लेंगे। जब वो बीच रास्ते में गए, फिरौन की सेना जब बीच रास्ते में गए, परमेश्वर ने लाल समुद्र का ज्यों का त्यों कर दिया और जो जल दीवार होकर खड़ा था वो बहने लगा और बीच लाल समुद्र में मिस्र के सारे सैनिक, घोड़सवार, रथ सब मार डाले गए। ढांढस बांधो, डरो नहीं, चुपचाप रहो और देखो परमेश्वर क्या कर सकता है और क्या कर रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को गुलामी में इसलिए नहीं छुड़ाया था उन्हें लाल समुद्र में नाश कर दे, परंतु उन्हें सूखे सूखे लेकर लाल समुद्र को पार कराया और मिस्रियों ने जो इस्राएल के मेल चाइल्ड को मार डाला था, परमेश्वर ने उनका बदला लिया और लाल समुद्र में वे सब मार डाले गए। मिस्र की सेना देखते हैं कि वो जल में समा गया। यशायाह की पुस्तक उसके 63 अध्याय के 12 पद में लिखा है, जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ में कर दिया, जिसने उसके सामने जल को दो भाग करके अपने सदा का नाम कर लिया। परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग किया। जब मूसा ने उस लाठी को लेकर लाल समुद्र पे मारा तो दो भाग हो गया। देखा, परमेश्वर ने मूसा के दाहिने हाथ में अपना प्रतापी भुजबल कर दिया और सदा का अपना नाम कर लिया। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। इस्राएलियों के साथ बहुत अन्याय हुआ था, उनसे कठिन परिश्रम कराया जाता था, उन्हें प्रॉपर भोजन नहीं मिलता था, उनके लड़के जो जन्म होते थे उन्हें मार दिया जाता था। और आज परमेश्वर उन सब का बदला लिया। लाल समुद्र में पूरा सेना, मिस्र की सेना समा गई, नाश हो गया। परमेश्वर ने आपको बचाया है, आपका उद्धार किया है, आपको भूल जाने के लिए नहीं। जिस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला, लाल समुद्र में नाश करने के लिए नहीं। परमेश्वर आपको भूलता नहीं है, आपकी सहायता, मदद, अगुवाई करता है। परमेश्वर आपके लिए हजारों रास्ते निकाल सकता है। जब आप मुसीबत में फंसे हुए हैं, जब आप दुख में फंसे हुए हैं, कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए हजार रास्ता निकाल सकता है। समस्या और दुख के कारण परमेश्वर ये अद्भुत काम करता है, जिससे परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। आज हम बड़े हिम्मत और हियाव और शान के साथ कहते हैं, परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भागों में कर दिया। निर्गमन 14 अध्याय के 23 से 28 पद। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ, सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे को मिस्रियों की सेना दृष्टि करके घबरा दिया और उनके रथ के पहियों निकाल डाला और उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है। हाँ, यहोवा मिस्रियों से इस्राएलियों के लिए युद्ध लड़ रहा था और सब के सब लाल समुद्र में नाश हो गए। मेरे भाई और बहनों, हमें कभी कभी लगता है कि हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, हमारे आगे और पीछे, दाहिने बाएं जाने का कोई संभावना नहीं है।
तब परमेश्वर लाल समुद्र 2 भागों में कर हमारे और आपके लिए रास्ता निकालता है। परमेश्वर हमारे और आपके लिए अद्भुत काम करके और रास्ता निकालता है। परमेश्वर कहता है चुपचाप रहो और परमेश्वर के काम को देखो। मूसा ने लोगों से कहा मत डरो, खरे खरे उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों ने तुम आज देखते हो उन्हें फिर ना देखोगे, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए चुपचाप रहो। हमें परमेश्वर के सामने आदर के साथ चुपचाप रहना है और परमेश्वर हमारे और आपके लिए लड़ता है और हमारे और आपके लिए उपाय निकालता है, हमारे और आपके लिए रास्ता निकालता है, हमारे समस्याओं का समाधान करता है, हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमारे शरीर को चंगाई करता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें इसलिए नहीं बचाया कि हम नाश हो जाएं, पर हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार। आप सब झुकाएं और हम पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव और महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु। हमारे जीवन की सारी समस्याओं को हटा ले। जिस प्रकार इस्राएलियों के सामने जो लाल समुद्र था उसे 2 भाग में कर उनके समस्याओं को समाधान कर दिया और लोगों ने परमेश्वर के महान कामों को देखा, उसी प्रकार हमारे और जीवन में, सुनने वाले के जीवन में यदि कोई समस्या है प्रभु तो समाधान कर कि हम तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करने पाए प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह। Blood and righteous hands, I cannot trust the sweetest frame, but only lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness fills His lovely face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the bay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. He's so discovered and His blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then is on my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all